भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने जदयू को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पहले ललन सिंह जातियों से हट गए, अब जनता दल यूनाइटेड की पूरी पार्टी ध्वस्त होने जा रही है, क्योंकि ललन सिंह ने खुद अपनी पार्टी में सेंध मार लिया है। इतना ही नहीं, प्रीति शेखर ने यह भी कहा कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी। शायद इस कारण से ललन सिंह को हटाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस राजनीतिक में उठापटक में कौन बाजी मारता है। वहीं प्रीति शेखर ने कहा कि अब बिहार से जनता दल यूनाइटेड का सुपड़ा साफ हो चुका है। वह 2024 के चुनाव में कहीं भी दिखने वाले नहीं हैं। ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ में जदयू की कमान है, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इन सभी घटनाक्रम जो घटित हो रही है, इसकी पटकथा पहले ही लिख दी जा चुकी थी और आज उसका परिणाम हम सबों के सामने आया है। और जिस तरह से पिछले दिनों खबर आ रही थी कि ललन सिंह जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं अपनी पार्टी को तोड़ने में लगे हैं और स्वयं उप मुख्यमंत्री बनकर तेजस्वी जी को जल्द से जल्द सीएम बनाने में लगे हैं। और इस बात की भनक लगते ही नीतीश जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। और यह घटनाक्रम जब चल रहा था तो सभी पार्टी के जदयू के नेता इस पूरे कयास का खंडन कर रहे थे, लेकिन आज सत्यता सबके सामने है। आज ललन जी का पद हटा है, कल बिहार से जदयू हटेगा, जदयू की पार्टी हटेगी और स्वयं नीतीश जी का नामो निशान बिहार से मिट जाएगा, क्योंकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। उसे इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली। क्या लगता है जदयू में किस तरह से ये चल रहा है? देखिए, इन बातों की चर्चा तो पहले से चल रही थी, हालांकि जदयू के नेतागण इसको नकार रहे थे, लेकिन आज तो वस्तुस्थिति सामने हो गई है। और ये इन सभी चीज़ों के पीछे एक ही कारण है कि जदयू में आंतरिक कलह है, आंतरिक गुटबाजी है और वहाँ पर जल्द से जल्द अपने आप को बड़ा बनाने की होड़ है। और उस होड़ में नीतीश जी को ही उनके दल के लोग पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। शायद यही कारण था कि जब नीतीश जी को आभास हुआ, जैसा कि बहुत समाचार पत्रों में भी और न्यूज़ चैनलों में भी खबरें चल रही थी कि ललन जी के करीबी मंत्री के तरफ से 11 माननीय विधायकों के साथ बैठक चली और उस पर कई सारी मंत्रणा हुई और उसको लेकर नीतीश जी नाराज़ हो गए और तब जाकर के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको हटाया गया। और ये कह सकते हैं कि उसके लिए वो इस्तीफा का वो भले ये चल रहा हो घटनाक्रम या नाटकक्रम, लेकिन एक्चुअली में जो पूरा यह घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं जदयू टूट के कगार पर हमें खड़ी नज़र आ रही है और जदयू को अब कोई भी उसकी नैया को पार नहीं लगा पाएगा। खुद नीतीश जी भी अब अपनी नाव को स्वयं ही डुबोने में लगे। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ आने के लिए वो चाह रहे हैं, आना चाहेंगे, आने देंगे आप? देखिए, वो क्या चाह रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2024 में 40 से 40 लोकसभा सीटें अपने बलबूते जीतेंगी और 2025 में भी बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। नीतीश जी को क्या करना है ये उनका मैटर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जदयू की कोई दरकार नहीं है।